2 दिन के वीकेंड के बाद बे मंडे का दिन और इतनी सारी खबरें। कभी कभी लगता है कि झोला उठाकर मैं भी निकल जाऊं, लेकिन बस कंपनी करार, ट्रोल आर्मी की दुत्कार और आप सबका प्यार ऑफिस बुला लेता है। चलिए फिर इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। और सबसे पहले जानेंगे कि आज के शो में क्या है खास। श्रीकांत त्यागी मामले में झूठ कौन बोल रहा है, बीजेपी या तस्वीरें? लाल सिंह चड्ढा की बुकिंग ज्यादा हुई या फिर कोई खेल हो रहा है? तोते ने मारी सीटी तो बंदे ने पुलिस में शिकायत कर दी। और पिक ऑफ द डे दिखाएंगे बिना मशीनों के जमाने में ले जाने वाला ट्विटर अकाउंट। लेकिन ये सबसे पहले वही बड़ी खबर श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई आई। मजे की बात यह है कि खबरें ही आ रही हैं, श्रीकांत तो किसी के हाथ आ नहीं रहा। 2 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 93 में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से एक वीडियो सामने आया जिसमें दुनिया की नज़रों में बीजेपी नेता और बीजेपी की नज़रों में कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी एक महिला से बदसलूकी कर रहा था और उसे माँ बहन की गालियां दे रहा था। काफ़ी गंदा वीडियो था वो। मैं क्यों कहता हूँ कि देश में इतने लोगों में आयरन डिफिशियंसी होने के बावजूद भी आयरनी की अधिकता है, वो जानने के लिए ये फोटो देखिए। सोशल मीडिया पर यही आदमी महिला दिवस पर भारत की नारी शक्ति को सादर नमन कर रहा था। ऐसे ही लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर सादर का बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन असल जीवन में सादर जैसा साउंड करने वाला कोई बहुत गंदा शब्द इस्तेमाल करते हैं। वीडियो सामने आते ही बवाल बढ़ा और पुलिस ने आकर मामला शांत करवाया। बात बीजेपी तक गई तो उसने श्रीकांत को अपनाने से ही इनकार कर दिया। एकदम जाकिर खान मीम स्टाइल में कहा कि हमारा लड़का नहीं है। इसके बाद श्रीकांत की बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आने लगी। वो देखने के पहले एक बार इसका पेज देख लीजिए फेसबुक का। यहाँ से मेरा एक सवाल है, 81,000 फॉलोअर्स लेकर ये आदमी खुले में खुद को भाजपा नेता दिखा रहा है। भाजपा कह रही है कि ये तो हमारा नहीं है। 3 घंटे के वीडियो से 10 सेकंड का क्लिप काट के उसको अपने हिसाब से मीमांसा कर डालने वाली बीजेपी की साइबर आर्मी को ये पेज कभी नहीं दिखा। मतलब ऐसे में सवाल तो उठेगा ना कि इतनी मोटी तनख्वाह लेकर भाजपा वाले, आईटी सेल वाले भी क्या वैसे ही चल रहे हैं जैसे ये कैबिनेट सरकार चला रही है। ऐतिहासिक रूप से सरकार चला रही है। खैर, एक बात फिर से बता दें ताकि किसी को शिकायत ना हो। बीजेपी कह रही है कि उससे श्रीकांत का कोई लेना देना नहीं है और उसका श्रीकांत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि क्या बीजेपी नेताओं के साथ श्रीकांत की ये सारी तस्वीरें झूठी हैं? सारा मामला सोशल मीडिया पर चल रहा था, सब ट्रैक पर चल रहा था, रूटीन सा। एक दिन पहले श्रीकांत के समर्थन बताए गए 5-7 लोग अचानक उसी सोसाइटी में घुस के हंगामा करने लगे। इससे सोसाइटी के सब लोग गुस्सा गए और सबने बीजेपी के साथ साथ नोएडा पुलिस मुर्दाबाद के नारे वगैरह लगाए। अगर आप देश के बाकी हिस्सों से ये मामला देख रहे हैं और आपको समझ में ना आ रहा हो कि 2 जनों के झगड़े का ये मामला इतना कैसे फैल गया, तो इसकी ग्रेविटी समझिए। दिल्ली के बगल में नोएडा है, आम जनमानस के हिसाब से सेफ, शहरी सभ्यता का आदर्श नमूना। और वहाँ की एक लीड सी सोसाइटी जहाँ गेट से टावर तक जाने में 2 बार रजिस्टरों पर नाम लिखवाते हैं। ऐप पर अप्रूवल ना आए तो परिंदा भी सोसाइटी में पर नहीं मार सकता। ऐसी जगह है जहाँ अगले की पार्किंग में कोई दूसरा गाड़ी खड़ी कर दे तो लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, ऐसा समझ लिया जाता है सोसाइटी वासियों की तरफ से। ऐसी जगह पर एकदम कुचड़ाई वाली हरकत देख के टैक्स पेयर सदमे में आ गया, इसलिए बवाल भी ज्यादा है। खैर, लोगों ने कहना शुरू किया कि बीजेपी ने ऐसे गुंडों को पार्टी में रखा है जो पहले महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं और फिर डराने की कोशिशें करती हैं। इस वक्त तक बीजेपी का श्रीकांत से कोई संबंध नहीं था। मामला बढ़ता देख योगी सरकार एक्शन में आई और सोमवार को उसी सोसाइटी में स्थित श्रीकांत त्यागी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दिया। वो तो शुक्र था कि अगले का घर ग्राउंड फ्लोर पर था, वरना फिर से आयरनी हो जाती। इसके चलते ट्विटर पर नोएडा, श्रीकांत त्यागी और कोमल शर्मा चर्चा में रहे। कुछ लोगों ने लिखा, ये पॉइंट देखिएगा, कि योगी सरकार का बुलडोजर जाति धर्म नहीं देखता है, ये अपनी ही पार्टी के नेता पर भी चल जाता है। एक ने लिखा कि कल तक तो श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता नहीं था, आज बुलडोजर चला दिया तो नेता हो गया, और जब अवैध इतने सालों से था निर्माण तो अब कैसे याद आया बुलडोजर चलवाना है। दूसरे यूजर ने लिखा कि यूपी सरकार को श्रीकांत त्यागी का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उन्हें अपने घर के 2 पिलर गिराने का मौका दिया। सारी बीजेपी सरकारें और गोदी मीडिया एंकर इस घटना को सालों तक गिनाएंगे कि उनका बुलडोजर धर्म देखकर घर नहीं तोड़ता। एक के पिलर्स बराबर दूसरों के 100 घर, सेकुलरिज्म की एक नजीर बन गई। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि भाजपा वाले फंसने पर स्टार प्रचारक और सरकारी सुरक्षा प्राप्त वरिष्ठ नेताओं से भी पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन 2-2 रुपए वालों को लगता है कि पार्टी वही चला रहे हैं। एक ने लिखा कि श्रीकांत त्यागी जैसे लोग बीजेपी का झंडा लेकर और सरकारी गनर साथ लेकर चलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी वालों को इसके बारे में पता ना हो। श्रीकांत जैसे लोग अब भी हैं जो अवैध निर्माण करे हुए हैं सरकारी रास्तों पर, लोगों के पास अपने घर तक जाने को रास्ता भी नहीं है। वैसे भी जब जीवन आपको श्रीकांत बनाए तो किदाम्बी श्रीकांत बनिए, श्रीकांत त्यागी नहीं घर पर मेडल लाइए, पुलिस नहीं।
बातें एक बार फिर से लाल सिंह चड्ढा की भी हुई। आमिर और करीना की ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। खबरें हैं कि लाल सिंह चड्ढा के लिए लोगों में जबरदस्त क्रेज है। अभी तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 8 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। शायद बाइकॉट गिरा की नहीं, इस शब्द पे FIR हो सकती है। तपिश में ही कुछ कमी रह गई होगी। लोगों ने कहा कि पैसों के लिए फिल्मों का बाइकॉट ज्यादा टिकने वाला नहीं है। वहीं कुछ एक लोगों ने इन रिपोर्ट्स पर सवाल उठाया। लोगों का कहना है कि ये सब रिपोर्ट फिल्म के PR स्टंट का ही हिस्सा है। हमने बताया कि PR में प्यार से ज्यादा ताकत होती है। KRK ने भी ऐसा ही दावा किया। एक ने लिखा कि लाल सिंह चड्ढा देखने वालों, अब कहा गई तुम्हारी महंगाई वाली रुदाली। एक और ने लिखा कि आमिर खान की फिल्म का बहिष्कार तो एक बहाना है। वास्तव में दुग्गल साहब ने अंधभक्तों को 300 रुपए लायक भी नहीं छोड़ा। पैसे होते तो कंगना की फिल्म फ्लॉप नहीं होती। ये तो पता नहीं कौन सा ही लॉजिक है। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि लाल सिंह चड्ढा बॉलीवुड की नाक का सवाल बन चुकी है। फ्लॉप भी होगी तो भी हिट घोषित किया जाएगा। भारत में कमाई नहीं भी होती तो भी ओवरसीज कमाई के झूठ से ढकने की कोशिश की जाएगी। इसके पीछे का गणित और अर्थशास्त्र समझने की आवश्यकता है। PR बड़ी खतरनाक चीज है। बाकी अब सच क्या है ये तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बता पाएगा। ट्रेंड हुआ हम दो हमारे 12। दिग्गज एक्टर अन्नू कपूर की एक फिल्म आ रही है और इसका नाम हम दो हमारे 12 हैं। इसमें अन्नू कपूर एक मुस्लिम व्यक्ति की भूमिका में है और इस फिल्म के पोस्टर और फिल्म पर मुस्लिम समुदाय को आपत्ति है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि फिल्म के जरिए मुस्लिमों की गलत छवि पेश की जा रही है। फिल्म से संदेश दिया जा रहा है कि भारत देश की जनसंख्या बढ़ाने में मुसलमानों का ज्यादा योगदान है। इस पर लोगों ने सेंसर बोर्ड को भी निशाने पर लिया। एक यूजर ने लिखा कि सेंसर बोर्ड ने मुस्लिम को जनसंख्या बढ़ाने का जिम्मेदार बताने वाली इस फिल्म को पास कैसे किया। एक ने दावा किया कि इस फिल्म के अभिनेता अन्नू कपूर खुद 2 शादी कर चुके हैं जिनसे उनके 4 बच्चे हैं। पहली पत्नी से 1992 में शादी की है, फिर 1993 में तलाक लिया, 1995 में दूसरी शादी, फिर 2005 में तलाक ले लिया। आखिर में 2008 में अन्नू ने अपनी पहली पत्नी से दोबारा शादी कर लिया। ऐसी तमाम बातें भी लोग अपने तई लिखते मिले। अब चलते हैं कुछ और छोटी छोटी खबरों पे। एक खबर महाराष्ट्र से आई। खबर 2 दिन पुरानी है लेकिन अच्छी खबरें कभी पुरानी नहीं होती। जब ऐसा आलसी होता है आदमी तो बातों से अपनी बातें ढक लेता है ना, वरना कह देंगे पुरानी खबरें। खैर, हुआ कुछ यूं कि 9 साल पहले साल 2013 में एक 7 साल की लड़की पूजा लापता हो गई थी। घर वालों ने केस किया, ढूंढने की कोशिशें की और फिर हिम्मत जो थी वो हार गए। पूजा DN नगर पुलिस स्टेशन की फाइलों में दर्ज 166वीं लापता नाबालिग लड़की थी। ये नंबर मैटर करता है, आगे पता चलेगा। ये मामला तत्कालीन लापता ब्यूरो के प्रभारी अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र भोसले के जिम्मे था। उन्होंने अपने करियर में 165 लापता बच्चों को खोज निकाला था लेकिन पूजा रह गई। साल 2015 में वो रिटायर हो गए लेकिन उन्होंने अपनी जांच रिटायरमेंट के बाद भी जारी रखी। अब 2 दिन पहले वो बच्ची मिल गई। 7 साल की लड़की अब 16 साल की हो गई है। कमाल की बात यह है कि पूजा मुंबई के अंधेरी पश्चिम इलाके में अपने घर से सिर्फ 500 मीटर दूर ही रह रही थी लेकिन उसे इस बारे में कोई खबर नहीं थी। एक दिन उसके साथ घर में हाउस हेल्प का काम करने वाले ने गूगल पर पूजा से जुड़े आर्टिकल पढ़े और मिसिंग पोस्टर खोजा। फिर उसने पोस्टर पर लिखे नंबर्स पर फोन मिलाया जिनमें से एक पड़ोसी का था। इस तरह जाकर पूजा अपने घर वालों से मिल पाई। इसकी जानकारी भोसले को मिली तो वो काफ़ी खुश हो गए। ऐसे ही वो खराब दिन भी मिल जाए जो भले दिनों की तलाश में कहीं खो गए होंगे। महाराष्ट्र से एक खबर और सामने आई। यहाँ एक 72 साल के बुजुर्ग ने पुलिस में कंप्लेन की कि उनके पड़ोसी का तोता उन्हें देखकर सीटी मारता है। पुणे के शिवाजी नगर इलाके में रहने वाले 72 वर्षीय बुजुर्ग ने तोते और उसके मालिक के खिलाफ खड़की पुलिस स्टेशन में शिकायत की। खड़की पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तोते के मालिक से कहा है कि तोते को कहीं और रखवा दो लेकिन मालिक बुजुर्ग के साथ बहस में उलझ गया। इसी के चलते मामला बढ़ा और पुलिस में अब जाके हुआ केस। आज़ादी के 75वें साल में बताइए क्या क्या हो रहा है। तोता मतलब। एक खबर यूपी से सामने आई। यहाँ कन्नौज के एक बंदे का जनधन अकाउंट था। अब जनधन था तो पैसे भी उसी हिसाब से ही होंगे। बिहारी लाल नाम का ये शख्स जिले के बैंक ऑफ इंडिया में अपने जनधन अकाउंट से 100 रुपए निकलवाने गया। पैसे निकालने के बाद उनको फोन पे मैसेज आया कि उनके खाते में 2700 करोड़ से अधिक रुपए बाकी हैं। वो एकदम से चौंक गए। हैरान परेशान होकर उसने रीचेक करवाया तो बैंक वालों ने बताया कि उनके खाते में 2700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ये सुनकर बिहारी लाल ने फिर से बैंक कर्मी से चेक करने को कहा। इसके बाद बैंक कर्मी ने उसको स्टेटमेंट पकड़ा दिया तो भी सब पैसा वैसा ही था। वो खुशी के मारे एकदम मतलब
क्या ही कहें, क्या ही हो रहा था। बाद में बिहारी ने अपने नज़दीकी जनधन केंद्र में फिर से जाकर चेक किया तो पता चला कि उनके खाते में कुल 126 रुपये ही थे। थोड़ी सी देर के लिए सिस्टम में आई खराबी ने बंदे को अरबपति बना दिया था। चलो बढ़िया है, सिस्टम की खराबी से कम किसी को 2 पल की खुशी तो मिली। वैसे ये अकेला सिस्टम नहीं है जिसमें इतनी खराबियां आई हैं। वैसे 2700 करोड़ में कितने 15 लाख होते हैं? शायद 18,000 15 लाख होते होंगे। मुझे कभी मिले नहीं तो मेरी गणित थोड़ा कमज़ोर हो सकती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने 15 लाख हो सकते हैं। सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की। आज की हमारी रिकमेंडेशन एक ट्विटर अकाउंट है जो आपको पुरानी दुनिया में ले जाएगा, या कह लीजिए कि आपको पुराने दिनों की याद दिला देगा। इसका नाम है हाउ थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ आपको दिखाया जाता है कि पहले के ज़माने में चीज़ें कैसे बनती थी, जब मशीनें नहीं थी और अधिकतर काम हाथों से होता था। उस वक्त लोग काम कैसे करते थे, इसके साथ ही अब उस प्रोसेस में क्या बदलाव आया है, ये सब भी इसी अकाउंट पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी इस तरह के कॉन्टेंट में दिलचस्पी है, सबकी नहीं होती, कुछ लोगों की होती है, मेरी है जैसे कि, तो आप ये अकाउंट देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब होगी मुलाकात। तब तक के लिए हम चले टाटा।